हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटेट में तो ज़रूर पूछे जाएंगे। एक नंबर इससे फिक्स है और हमेशा से ही क्वेश्चन इससे पुट अप होते रहे हैं। और इससे क्वेश्चन बी डबल एस टेट अर्थात बिहार का जो स्पेशल टेट होने वाला है, इसमें भी क्वेश्चन इससे कंफर्म इससे एक क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल टेट है जो कि हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा और डिसेबिलिटी से 15 क्वेश्चन आने हैं उसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक आपका अपना चैनल शिक्षण बाई आरपी नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको मेरी वीडियो तुरंत के तुरंत मिल जाए। आगे हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी जैसा कि लर्निंग आप लोग जानते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम सीखना ही क्या होता है, लर्निंग होता है। यदि आपने मेरा अधिगम का वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जा कर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहाँ मैं दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप लोग क्लिक कर देख सकते हैं। और देखते हैं अक्षमता क्या होता है। अक्षमता अर्थात कि किसी कार्य को हम करने में सक्षम ना हो तो उसे ही अक्षमता कहते हैं। किसी वजह से, किसी मानसिक कारणों की वजह से या कोई भी दिक्कत की या परेशानी की वजह से यदि हम किसी कार्य को करना चाहें और ना कर सकें या बोलने में, लिखने में कहीं से भी कोई अगर कोई दिक्कत हो तो हम ना कर पाएँ तो उसी को कहते हैं अक्षमता। आगे देखते हैं अधिगम अक्षमता हम किसे कहते हैं। सीखने या समझने में जो अयोग्यता है, सीखने या समझने में जो अयोग्यता है, जो कि अक्सर बच्चों में और ये अक्सर बच्चों में ही देखी जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं कि सीखने या समझने में किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो और उसे सीखने में दिक्कत हो, उसको बोलने में दिक्कत हो, उसको कहने में दिक्कत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। देखिए जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी के ये फिगर में हम अच्छे से देख सकते हैं कि कौन-कौन से, जैसे डिस्लेक्सिया है, फिर देखिए स्पीच लैंग्वेज, उसको स्पीच में प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग इशू इसका मतलब कि उसे कहने में प्रॉब्लम है, एडीएचडी अभी हम इसको देखेंगे कि एडीएचडी क्या होता है, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। फिर कन्वर्जेशन इशू मतलब बात करने में दिक्कत होती है। तो ये सब क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। क्या सब है? लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी अर्थात अधिगम अक्षमता के प्रकार। पहला देखते हैं डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं कि पठन संबंधी समस्या। जब बच्चों में पठन संबंधी समस्या होती है तो उसे ही हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें मैंने अच्छे से अच्छे सारे डिसेबिलिटी को, जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं सभी को कवर किया है। यदि आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको कभी इस टॉपिक से दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं डिस्लेक्सिया पठन संबंधी समस्या अर्थात कि इसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। किसी भी चीज़ को वो पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि उनको उल्टा-पल्टा दिखाई देता है और वो पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे शब्दों को रुक-रुक कर वो पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? शब्दों को रुक-रुक कर पढ़ते हैं। आवाज़ में अंतर नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को आवाज़ समझ में नहीं आती है कि क्या बोला जा रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जब वो बोल जब वो समझ नहीं पाएँगे तो इसका मतलब वो लिख भी नहीं पाएँगे। शब्दों को पहचानने में उनको दिक्कत होती है कि क लिखा है कि ख लिखा है कि ग लिखा है, इसको इससे दिक्कत होती है। तो हम मोटा-मोटी ये समझेंगे डिस्लेक्सिया मतलब अर्थात उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? पढ़ने में दिक्कत होती है। और फिर देखते हैं आगे डिसकैल्कुलिया। क्या है? डिसकैल्कुलिया अर्थात गणितीय संबंधी समस्या। डिसकैल्कुलिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेशन मतलब गणना संबंधी दिक्कत होती है, उसे हम कहते हैं
डिसकैलकुलिया। आगे देखते हैं, जैसे फिगर में दिखा है, डायरेक्शन और दिशा में डिफ़िकल्टी होती है, उसको समझने में दिक्कत होती है। और डिफ़िकल्टी इन फ्रैक्शन, उसको फ्रैक्शन भिन्नात्मक में समझता होती है, उसको प्लेस वैल्यू, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उसको समझने में दिक्कत होती है। और डिफ़िकल्टी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में दिक्कत होती है उसको। डिफ़िकल्टी इन सीक्वेंसिंग इवेंट, अर्थात उसको सीक्वेंस में करने, एक क्रम से करने में नहीं आता है समझ में कि कैसे करें। किसी भी पैटर्न को समझने में दिक्कत होती है, किसी भी पैटर्न को समझने में दिक्कत होती है। में रिवर्स ट्रांसपोज नंबर, इधर उधर नंबर अल्टा पल्टी हो जाती है तो उससे दिक्कत होती है। और पोस्चर एंड फैटिग, अर्थात उसे थकान होती है, उसमें कमी महसूस होती है। डिफ़िकल्टी इन कैरिंग एंड बारोविंग, मतलब हासिल लेना और उधार लेना, उसमें प्रॉब्लम होती है। पुअर मैथमेटिकल एबिलिटी, अर्थात कि गणितीय समस्या तो होती ही है। जैसे अंकों का हेर फेर, जोड़ने घटाने में गलती और फार्मूला को याद करने में भी दिक्कत होती है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ चुके हैं कि डिसकैलकुलिया अर्थात गणितीय संबंधी समस्या होती है बच्चों में। फिर हम आगे देखते हैं वर्बल डिसकैलकुलिया। वर्बल डिसकैलकुलिया अर्थात गणितीय भाषा और अवधारणा को समझने में परेशानी। गणितीय भाषा मतलब कि उसका क्या है, कि उसकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज, गणित को समझने में उसके जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन सबको समझने में उसे दिक्कत होती है। An individual with this type of dyscalculia has trouble naming the specific amount, अर्थात उसे इस वर्बल डिस्कैलकुलिया में क्या होता है कि उसे अमाउंट बताने में दिक्कत होती है। जैसे 3 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस, अर्थात इन सब में उसको दिक्कत होती है गणना करने में। फिर आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, इसमें इसमें उसको दिक्कत होती है कि लेस देन कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। प्लस प्लस को दिखाने में दिक्कत, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा प्लस का है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको देखने में, इसको समझने में दिक्कत होती है। आगे हम लोग देखते हैं डिस्ग्राफिया, अर्थात लिखने संबंधी समस्या। जैसे कि हम लोग फिगर में आराम से देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे लिखने में दिक्कत होती है। वो आड़े टेढ़े तिरछा लिखते हैं और अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, देखिए, अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं, लिखते वक्त ज़्यादा झुककर लिखते हैं, पेन को गलत तरीके से पकड़ते हैं, इससे उनको दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मीन्स अंकित करने में, अर्थात ग्राफिया करने में, उसे लिखने में दिक्कत होती है। आगे देखते हैं डिस्प्रैक्सिया, मतलब कि इसके फाइन मोटर और ग्रास मोटर। अब फाइन मोटर और ग्रास मोटर क्या होता है कि जैसे पेंसिल और कैंची पकड़ना या लिखना, ये होता है फाइन मोटर, जिसमें आँख और हाथ दोनों का समन्वय होता है, मतलब आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे जूते के फीते बांधने में भी आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन चलने में नहीं होता है, तो वो ग्रास मोटर। चलना क्या है, ग्रास मोटर है, लेकिन जैसे लिखना और जूते के फीते बांधना, जैसे कोई सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं जिसमें आई और हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आई हैंड और कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं, फाइन मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइन मोटर। और ग्रास मोटर, जैसे कि हम लोग चलते हैं, वो क्या है, ग्रास मोटर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग ऑडिटर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑडिटर, ऑडिट करना अर्थात सुनने से संबंधित है, कि अर्थात उसको सुनने में दिक्कत होती है, कि बच्चा सही से समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, कि कलम बोल रहे हैं कि कमल बोल रहे हैं, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। आगे हम लोग देखते हैं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अर्थात कि विजुअल, विजुअल मीन्स होता है देखना, विजुअल से संबंधित, उसको देखने से संबंधित दिक्कत होती है, अर्थात वह जो चीज़ देखता है वो चीज़ समझ नहीं पाता है कि ये क्या चीज़ है। कि जैसे कि वो मानचित्र देख रहा है, जैसे देखिए,
वो कोई मानचित्र देख रहा है या कोई प्रतीक देख रहा है, सिंबल देख रहा है, तो उसको समझने में दिक्कत होती है कि वो क्या है, चीज़ है, वो कौन-सा मानचित्र है। जैसे उसने देखा कि हाँ, ये टेबल है, लेकिन वो टेबल नहीं, उसको कुछ और समझ में आता है। जैसे ये कलम रखी हुई है, जैसे वो कलम रखी हुई है तो उसे लगेगा कि कोई छोटी-मोटी क्या रखी हुई है, स्केल रखी हुई है। तो इस तरीके से उसको समझने में दिक्कत होती है। विज़ुअल अर्थात कि उसको देखने संबंधी समस्या होती है। ठीक है, और आगे फिर हम लोग चलते हैं डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि अर्थात वह सही ढंग से देखने व समझने में परेशानी होती है। वस्तु तथा चेहरे में अंतर न कर पाना। अर्थात कि जैसे देखिए ये फिगर में देख रहे हैं कि ये देख रहा है कि हाँ, ये हष्ट-पुष्ट है, लेकिन ये कैसा इसको दिख रहा है, इसको समझ में कैसा आ रहा है कि वह बहुत मोटा है। तो इसको कहते हैं कि डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि बच्चा सही ढंग से देखने व समझने में उसको परेशानी होती है कि वो अंतर नहीं कर पाता है कि ये कौन-सा चीज़ है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया अर्थात कि मनोदशा मनोदशा या भावात्मक स्थिति प्रभावित होती है। मूड तुरंत-तुरंत पल-पल में बदलता रहता है। उसका अर्थात वो कभी-कभी डिप्रेशन में रहता है। डिस्थीमिया इज़ ए मिल्डर बट लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है कि इसमें डिप्रेशन में ही हमेशा रहते हैं। इसी को कहते हैं कि डिस्थीमिया अर्थात उसकी मनोदशा हमेशा सैड सैड रहता है, उसकी भावात्मक स्थिति हमेशा परेशान रहता है, उसकी भावात्मक स्थिति सही नहीं रहती है, उसका मूड पल-पल चेंज होता रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। आगे हम देखते हैं अफेजिया। अफेजिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फेजिया अर्थात उसको भाषा को समझने व उपयोग करने में कठिनाई होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें ये फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, इधर ब्रोकस एरिया है और इधर रिंकस एरिया है, इधर टेम्पोरल लोब है। तो इसमें हम देखते हैं कि अफेजिया में प्रोड्यूसिंग स्पीच अर्थात कि भाषा को उत्पन्न करने में दिक्कत होती है और वो कहाँ से दिक्कत होती है? ब्रोकस एरिया से होती है। कहाँ से दिक्कत होती है? ब्रोकस एरिया से दिक्कत होती है और भाषा को समझने में और उससे बोलने में दिक्कत जो होती है वो कहाँ से होती है? रिंकी एरिया से, यहाँ से रिंकी एरिया से होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? अर्थात कि भोजन को निगलने में दिक्कत होती है उसे, कि भोजन को कैसे वो खाए उसको उससे दिक्कत होती है। यदि वो बिना मन से खा भी लेता है, तभी वो उसको जो है वोमिटिंग कर देता है, तो इससे उसको दिक्कत होती है। अर्थात भोजन संबंधी उसको समस्या होती है, उसको कुछ भी भोजन खाने में दिक्कत होती है, डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एग्रेफिया। एग्रेफिया अर्थात जैसा कि सिंपल लिखा हुआ है कि लिखने की क्षमता प्रभावित होती है, कि अर्थात बच्चा देखिए कैसे लिख रहा है, इस तरीके से लिखने में उसको दिक्कत होती है। और आगे हम देखते हैं कि अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया मतलब ये होता है कि उसकी शारीरिक क्षमता एकदम बिल्कुल वह नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी वो कोई गतिविधि नहीं कर पाता है, फिर भी वह कोई गतिविधि नहीं कर पाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये क्या कह रही है कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू से, कि वो समझ तो सकती है, मतलब उसकी शारीरिक क्षमता सही है कि वो समझ तो सकती है कि हाँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आई नो ऑल द साउंड, और वो जान रही है, पूरी आवाज़ सुन भी रही है। आई नो ऑल द वर्ड, और वो सारे शब्दों के आपको समझ रही है, लेकिन वह माई माउथ टंग एंड मसल्स प्रिवेंट मी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द साउंड क्लियरली, लेकिन फिर वो आपका रिप्लाई देने के लिए उसके मुंह और जबान और उसके मसल्स क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसको प्रोड्यूसिंग साउंड, आवाज़ को निकालने में। मूव दोज मसल, वो अपने मसल्स को मूव नहीं कर पा रही है कि उसे एग्जैक्टली क्या कैसे बोलें कैसे कहें, ये प्रॉब्लम होती है इसको एप्रेक्सिया में। अर्थात उसका सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाती है, वह अपनी क्षमता के अनुसार बोल नहीं पाती है, कह नहीं पाती है। आगे देखते हैं हम डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है कि इसमें स्मृति से संबंधित संज्ञानात्मक इसकी क्षमता प्रभावित होती है, जिससे इसका व्यवहार भी प्रभावित होता है, जिससे इसका व्यवहार भी प्रभावित होता है। क्या है देखते हैं हम लोग कि ये इसको जजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। क्या करने में? क्योंकि ये स्मृति से संबंधित है,
तो निर्णय तर्क करने की शक्ति प्रभावित होती है, यस या नो में। फिर इसकी सोचने में प्रभावित होती है, इसके लैंग्वेज को बाहर निकालने में प्रभावित होती है। और क्या होता है कि इसको रीजनिंग, जैसा कि ये स्मृति से संबंधित है तो इसको रीजनिंग में भी दिक्कत होती है। इसको कैसे कि हम ग्रहण करें, इससे दिक्कत होती है। ग्रहण करके क्या वो मेमोरी में समझ पा रहा है अपने दिमाग में कि नहीं समझ पा रहा है, इसमें दिक्कत होती है कि वो समझ नहीं पाता है। फिर देखते हैं कि उसको अटेंशन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे पाता है बच्चा, इसलिए वो समझ में भी नहीं आता है उसको। और आगे देखते हैं हम बुलिमिया क्या होता है। ये खाने की आदत में नियंत्रण न कर पाना ही बुलिमिया होता है, कि अर्थात इंसान पेट से ज़्यादा खा लेता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, जिसे बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। उसे अपने खाने पे नियंत्रण नहीं हो पाता है, इसीलिए उसे इस बीमारी को क्या कहते हैं कि इसे बुलिमिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एडीएचडी, अर्थात अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे अटेंशन, अटेंशन जैसा का नाम से ही स्पष्ट है, अटेंशन अर्थात ध्यान देने में परेशानी होती है। इसके हाइपर एक्टिविटी अर्थात इसके अंदर अति सक्रियता ज़्यादा होती है, जिससे व्यवहार के इसके नियंत्रण में परेशानी होती है। अ, अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर में ये सब सारी चीज़ें किस किस चीज़ से संबंधित है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, क्या है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि बच्चे को समझने में दिक्कत होती है या सीखने में उसको दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया क्या होती है? पठन संबंधी समस्या होती है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी समस्या। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी समस्या। वर्बल डिस्कैलकुलिया गणितीय भाषा संबंधी समस्या। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी समस्या। डिस्प्रैक्सिया फाइन मोटर व ग्रास मोटर में समस्या। फिर है ऑडिटर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब आवाज़ को सुनने में अंतर है। फिर है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अर्थात कि वो जो चित्र या प्रतीक या मानचित्रों को समझने में दिक्कत होती है। डिस्मॉर्फिया अर्थात सही ढंग से देखने व समझने में परेशानी होती है, वस्तु तथा चेहरे में अंतर नहीं कर पाता है। फिर आगे हम देखते हैं डिस्थीमिया क्या होता है, कि अर्थात वह डिप्रेशन का शिकार होता है, उसकी भावात्मक स्थिति सही नहीं होती है। अफेजिया, अफेजिया मतलब भाषा को समझने में या उसको बोलने में, उसका उपयोग करने में उसको दिक्कत होती है। डिस्फेजिया अर्थात भोजन संबंधी दिक्कत होती है कि भोजन को कैसे खाएं। और एग्रेफिया अर्थात लिखने की क्षमता प्रभावित होती है। अप्रेक्सिया अर्थात शारीरिक क्षमता उसकी पूरी होती है, होने के बावजूद भी वह गतिविधि नहीं कर पाती है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे समझाया था कि कैसे वह बोल नहीं पा रही है, समझ सब पा रही है, लेकिन वो उसके मसल्स उसको एक्टिविटी करने नहीं दे रहे हैं कि हाँ कैसे बोलें। डिमेंशिया अर्थात स्मृति संबंधित समस्या होती है, उसको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, उसको भाषा प्रवाहित नहीं कर पाता है कि कैसे भाषा प्रवाहित करें हम, क्योंकि जब उसको समझ में ही नहीं आएगा तो वो भाषा कैसे प्रभावित करेगा। तर्क की समस्या होती है। आगे हम देखते हैं बुलिमिया क्या होती है, कि खाने की आदत पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। बुलिमिया बुलिमिया खाने की आदत में नियंत्रण नहीं कर पाता है, कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं समझ पाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अर्थात बच्चों को ध्यान ध्यान उसका अटेंशन नहीं होता है और उसके अंदर अति सक्रियता पाई जाती है, जिससे कि उसको दिक्कत होती है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।